हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस तो आज हमें आदर्श ने टास्क दिया है कि भाई कोई रैंडम शादी में जाके तुम्हें खा के दिखाना है। तो यार ये बड़ा ऑकवर्ड है, बट अब देखो टास्क है तो करना पड़ेगा। आज करके देखते हैं कि कैसा क्या होता है। भाई बट लगने तो वाली है लंका, लेकिन जब टास्क मिलता है तो करना पड़ता है। और भाई यस, तुम्हें पता है अपना भाई सर हारता नहीं है, तो फिर करते हैं कोशिश। चलो चलिए आपको ले चलते हैं एक शादी में, बढ़िया थी। आप अगर कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? आप कंप्लीट कर दीजिए। आने की यहाँ तो अच्छा, मतलब हम पक्के वाले यूट्यूबर बन जाएंगे अगर हमने चैलेंज ये कंप्लीट कर दिया। चैलेंज अगर कंप्लीट कर दिया तो 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे इस वीडियो पक्का। 1 मिलियन? हाँ पक्का पक्का। चलो ठीक है, ये बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 मिलियन व्यू के चक्कर में हमने अपनी मौत को दावत दे दी कि तुम हमें दावत दो। माल की दे रहे। फिर हमने कहा ये सब छोड़ो, पहले गोलगप्पे पे ध्यान दिया जाए। फिर हम इतने कॉन्फिडेंस से दोना उठाते हैं जैसे कि लड़की के भाई हम ही हैं। पहला बतासे खाते ही मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं बतासे वालों को कह दूं, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, मैं बता बहन पे आ जाऊंगा। फिर हम अपने इमोशन को काबू करके पाव भाजी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पाव भाजी मुझे सुंदर दिख रही थी, सुशील दिख रही थी और बहुत मिलनसार दिख रही थी। फिर मैंने पाव भाजी से कहा कि क्यों पड़ी हो तवे में, आ जाओ गुस्सा मेरे पेट में। और मुझे पता है इसमें कोई भी राइम नहीं है, क्योंकि मैं पाव भाजी में कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे इधर उधर के चक्करों में झंझटों में नहीं पड़ना। फिर मैं थोड़ी बहुत पाव भाजी की तारीफ करता हूँ। और हाँ, ये जो चेयर है वो एक बच्चे से मैंने छीन कर बैठी थी। पाव भाजी का मजा लेते लेते हम ये सोचते हैं कि इसके आगे क्या करें, क्योंकि हमें और भी तो चीज़ें करनी थी, खाना पीना। तो हम जाते हैं डायरेक्ट फ्रूट वाले में, क्योंकि हमें बनानी थी अपनी बॉडी। तो हम सेब पपीता केला से कहते हैं कि क्यों पड़ी हो प्लेट में, आजा घुस जाओ मेरे पेट में। जी हाँ, ये वाला राइम खा गया, तो इसके बाद की मुझे बहुत खुशी है। उसके बाद हम आदर से कहते हैं कि चलो चल के ये करते हैं, ख़त्म करते हैं, खाए पिए। और 1 मिलियन का टारगेट भी हमें पूरा करना है। 1 मिलियन करते करते हम लोग अपनी, उसके बाद फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हर कोई आता जाता है। और यहाँ पे आदर्श की नागिन बाहर निकल रही थी। ये पीछे वाले अंकल जी जो ऐसे देख रहे थे, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद हम इसको चैलेंज करते हैं कि तुम जाओ अपनी नागिन स्टेज पे उतार के दिखाओ। तो ये कहता है ठीक है, हमसे बड़ा कोई नागिन बाज है यहाँ? नहीं ना। तो फिर ये जाता है स्टेज पे धीरे धीरे। तब तक मैं एक चीज देखता हूँ कि यहाँ तो एक अंकल इतना कहर ढा रहे थे, मतलब मानो कि वो एकदम उनकी नागिन, उनका उनका क्या क्या नहीं बाहर निकल के आया था। ये देखो बस आप स्टेप देख लो, दिल बाहर आ रहा है, धड़कनें बाहर निकली जा रही हैं, हाथ पीछे पैर ऊपर सर नीचे। और आंगने वांगने वाला, हमें तो लगा कि अब तो पक्का अंकल जी के निछावर ही कर दे। बीन बजी जा रही, लेकिन बीन के साथ नागिन भी निकली आ रही। फिर तब तक ये निछावर कर देते हैं। हम इनसे कहते हैं थैंक यू भैया, मेरे पैसे बचवाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और यहाँ दूल्हा अपने ही मौज में रहता है, सोच रहा होता है एक बार बस जयमाला पड़ जाए, बताओ कितना। और यहाँ जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये महिलाएं जो हैं वो डांस कर रही होती हैं, इनको पता नहीं क्या चुल रहती है। तो कैमरामैन अपना कंटेंट ढूंढता है, तो इनको आ जाती है शर्म। फिर हमें अपनी मंजिल याद आ जाती, क्योंकि छोटे बच्चे ने कहा है का भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। जो कि था खाना। खाने में हम लोग जाते हैं, देखते पनीर ढूंढते हैं। पनीर के बाद वापसी जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो दुल्हन की वो हो रही थी, क्या कहते हैं उसे, हो रही थी एंट्री, जो कि उसे एक गाना वाना नहीं होता, सेट करके एकदम बिंदास से आना होता है। और वहाँ पे हम वीडियो ऐसे शूट कर रहे होते जैसे मानो कि दुल्हन के भाई हम ही हूँ, क्योंकि एकदम जूम इन जूम आउट करके फलाना धमाका पूरा 360 एंगल लेके। हमारा कार्यक्रम यही नहीं रुक रहा होता, हम लोग जाते हैं दूसरी शादी में। दूसरी शादी में बनते हैं दूल्हे के भाई, क्योंकि दूल्हे के जहाँ एंट्री हो रही थी उसके पीछे जस्ट हम लोग जा रहे थे। दूल्हे की एंट्री होने के बाद हम लोग जाते हैं खाने की वाले अड्डे। इधर उधर देखते हैं, खाने वाला अड्डा नहीं मिल रहा होता है। तो फिर हमें पता चलता है कि खाने का प्रोग्राम है जो नीचे फिक्स किया गया है। तो हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं, नीचे देखते हैं कि ये क्या,
यहाँ तो इतनी भीड़ लगी जैसे 50 लोग बिना बुलाए आ गए हों। फिर दुल्हन आती है तो दुल्हन का वीडियो हम ऐसे शूट कर रहे होते जैसे मानो दुल्हन के भाई हम ही हों। फिर आदर्श कहता है कि भाई जयमाला डलवा के चला जाए, तो मैं उसको समझाता हूँ कि नहीं भाई, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी मंजिल को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल को भुला के जिया मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। अब हम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि हम लोग तीसरी शादी में भी चले गए, और यहाँ हम लोग रुकते नहीं, उस शादी में जाके बतासे वाले से कहते हैं कि भाई जरा बतासे दो, तो बतासे वाला हमें बतासे देता है और उसमें हम कोल्ड ड्रिंक डाल के बड़े चाव से खाते हैं। और फिर सब लोग हम ही को देख रहे थे। मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है। फिर हम कहते हैं हटाओ, अपनी मंजिल पे ध्यान देते हैं। उसके बाद हम भी ट्राई करते हैं बतासे वाले से उस बतासा मांग के और कोल्ड ड्रिंक ला के, इतने कॉन्फिडेंस से वहाँ खा रहे होते हैं ना, मानो दूल्हा और दुल्हन के दोनों के भाई हम ही हूँ। फिर हमें दूर से एक नज़ारा दिखता है, ये बंदा, इस बंदे को देखते ही हम कहते हैं कि हाँ तुम कर्तव्य करते हो ना। अच्छा ये कर्तव्य दिखाना है, तो कुछ करके दिखा देना बढ़िया वाला जो मौकेदार। भाई का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में वीडियो डालता है, ब्लॉगिंग। भाई बंदे ने जैसे ही सुना कि ये ब्लॉगर है, तुरंत भाई अपने फुल फॉर्म में आगे कॉन्फिडेंस लेके बंदे की हम थोड़ी सी तारीफ क्या कर देते, बंदा इतना खुश हो जाता है पूछो नहीं। ये देखो भाई एकदम जबरदस्त है, एक नंबर, एकदम बढ़िया भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब।